आज 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश सरकार देगी पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देगी। इसके लिए उच्च स्तरीय टीम बनाकर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। पुलिसकर्मी तनाव मुक्त रहे, इसलिए उन्हें सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए। चौहान शुक्रवार को रक्षित केंद्र नेहरू नगर में 6000 नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण और उन्मुखीकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ हो। मुख्यमंत्री ने नव आरक्षकों पर पुष्प वर्षा भी की। 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी मध्य प्रदेश सरकार। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका। प्रदेश में विकसित परियोजनाओं और आर्थिक विकास की गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से यह ऋण 31 जनवरी को लिया जाएगा। प्रदेश के ऊपर अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हो चुका है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2022 की स्थिति में सरकार के ऊपर 2,95,000 करोड़ रुपए का ऋण था। जून 2022 से नवंबर 2022 तक 12,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया। इसके बाद अब 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए सूचना जारी की गई है। विकास परियोजनाओं और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री से वार्ता के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल की खत्म। काम पर लौटे आउटसोर्स कर्मचारी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की सिटी सर्कल में आउटसोर्स व ठेका कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मिले आश्वासन के बाद यह फैसला लिया गया है। सभी कर्मचारी काम पर लौट आए, जिससे बिजली व्यवस्था सामान्य हो गई है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अब उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हड़ताल की जाएगी। बुलडोजर चलाओ कुचल डालो। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज का योगी अवतार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को अपराधियों से सख्ती से पेश आने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो जनता की जिंदगी से खेले उन्हें कुचल दिया जाए। खुद को जनता का मामा कहने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। अपराधियों के मन में पुलिस का डर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्ती का आदेश ऐसे समय पर दिया है जब कुछ ही महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार शिवराज की सख्ती की तुलना यूपी की योगी सरकार के साथ कर रहे हैं। बुजुर्गों को मथुरा और प्रयागराज की यात्रा हवाई जहाज से करवाएगी राज्य सरकार। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार राज्य के बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाएगी। इसकी शुरुआत मथुरा व प्रयागराज से की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी सहमति दी है। यात्रियों का पहला जत्था 31 मार्च से पहले भेजा जाएगा और इसमें करीब 300 तीर्थ यात्री रहेंगे। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले बुजुर्गों को साथ में सहयोगी को ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इंदौर जिले के 398 बुजुर्ग करेंगे जगन्नाथपुरी की यात्रा। इंदौर जिले के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। 26 जनवरी को जगन्नाथपुरी यात्रा पर गए यात्री लौटे हैं। अब जिले से जगन्नाथपुरी के लिए तीर्थ दर्शन यात्रा रवाना होगी। यह यात्रा 60 वर्ष जैसे अधिक की उम्र के बुजुर्गों को निःशुल्क कराई जाएगी। इस यात्रा में 398 बुजुर्ग जाएंगे। जिला पंचायत के अनुसार तीर्थ दर्शन यात्रा में इंदौर जिले के 398 यात्री जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होंगे। यह यात्रा 6 फरवरी को रवाना होकर 11 फरवरी को वापस इंदौर आएगी। मध्य प्रदेश में जनवरी से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। फरवरी से मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मौके पर राज्य के 5 लाख नियमित कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। यह जनवरी के वेतन से जुड़कर मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को 34% मिल रहा है। वहीं पेंशनरों को 33% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के पेंशनरों की तुलना में 5% कम है। 13 जिलों के अभ्यर्थियों ने दी थी अग्निवीर के लिए परीक्षा। 31 का चयन। अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम आना शुरू हो गया है। पहले चरण में अग्निवीर के अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। ग्वालियर सहित प्रदेश के 13 जिलों के 170 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी, जिसमें 31 अभ्यर्थी सफल हुए। इनकी मेरिट सूची जारी हो चुकी है। अब आज शनिवार को इन अभ्यर्थियों को मुरार कंटोनमेंट स्थित सेना भर्ती कार्यालय में आमद देनी है।
एमपी पटवारी एग्जाम मार्च में सिलेबस जारी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने साल 2023 में होने वाली पटवारी भर्ती के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। इस साल पटवारी के लिए कुल मिलाकर 6755 भर्तियां की जानी हैं। इन पदों के लिए आवेदन 5 जनवरी से शुरू हो गए हैं। इन पदों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स अब सिलेबस के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस के आधार पर परीक्षा की तैयारी कर पटवारी बन सकते हैं। परीक्षा 15 मार्च 2023 को आयोजित होगी। विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने के लिए ऑनलाइन कोर्स 31 जनवरी तक होंगे पंजीयन। बिजनेस, आईटी और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थान अब मार्गदर्शन करने में लगी है। विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने में इंडस्ट्री का सहयोग भी मिल रहा है। यहाँ के एक्सपर्ट मदद कर रहे हैं। वेबसाइट शुरू करने के लिए जरूरी बातों को ध्यान में रखना है। इसके बारे में विद्यार्थियों को बताने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाया है। स्किल व उद्यमी डेवलपमेंट आधारित पाठ्यक्रम है। 1 महीने की अवधि वाले पाठ्यक्रम में पंजीयन शुरू हो चुके हैं, जिसमें किसी भी कॉलेज का विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है। डिग्री पर डिजिटल साइन और क्यूआर कोड स्कैन करते ही सत्यापन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपनी डिग्रियों में सिक्योरिटी फीचर्स जोड़ने में लगा है। कुलपति की डिजिटल साइन के साथ ही डिग्री पर क्यूआर कोड पर दर्शाया जाएगा। इसके स्कैन करते ही विद्यार्थियों से जुड़ी जानकारियों को सत्यापित करने में आसानी होगी। इन दिनों डिग्रियों में जोड़े जा रहे इन फीचर्स को लेकर एजेंसी टेस्टिंग करने में लगी है। अधिकारियों के मुताबिक डिग्रियों की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स लगाए हैं। हालांकि नई डिग्रियां विद्यार्थियों को अगले सप्ताह से जारी होगी। तैयार हो रहा सॉफ्टवेयर, घर पर कचरा वाहन आने से 10 मिनट पहले आपकी मोबाइल पर आएगी सूचना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के दौरान अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम इंदौर की तर्ज पर इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप नगर ग्वालियर तैयार कराएगा। इसकी जिम्मेदारी उसी कंपनी को सौंपी गई है जिसने इंदौर में पूरा सिस्टम तैयार किया था। हर घर तक गाड़ी पहुंचाने के लिए कंपनी जल्द ही 66 वार्डों में जियो मैपिंग करने जा रही है, ताकि टिपर वाहनों के रूट निर्धारित कर उन्हीं पर चलाया जाए। इसके अलावा इस ऐप में सिटीजन अलर्ट की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके चलते वाहन आने से 10 मिनट पहले ही मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि लोग समय से गाड़ियों में कचरा डाल सके। वंदे भारत ट्रेन के कोच मेंटेनेंस के लिए रिटायर कर्मी रखेगा रेलवे। जबलपुर से इंदौर तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जबलपुर रेल मंडल ने इसके लिए वंदे भारत ट्रेन के कोच की सफाई और मेंटेनेंस के लिए जबलपुर स्टेशन से लगे कोचिंग यार्ड में जगह तय कर काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर कोचों को खड़े रखने और उनका मेंटेनेंस रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इनका मेंटेनेंस करने के लिए जबलपुर रेल मंडल ने विभागीय भर्ती भी निकाली, जिसमें विद्युत अनुभवियों के साथ कोच और ट्रैक के अनुभवियों को रखा जा रहा है। मनमर्जी से कई अस्पतालों में सेवा नहीं दे पाएंगे पैथोलॉजिस्ट। प्रदेश भर में निजी पैथोलॉजिस्टों की मनमर्जी पर रोक लगेगी। वह 1 या 2 निजी पैथोलॉजी केंद्र में ही पैथोलॉजिस्ट के तौर पर सेवा दे सकेंगे। स्वास्थ्य संचालय इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। शासन से स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा। अभी स्थिति यह है कि एक पैथोलॉजिस्ट के नाम से 4 से भी ज्यादा केंद्र पंजीकृत हैं। पैथोलॉजिस्ट इन केंद्रों में जाकर जांच नहीं करते तो भी उनके नाम और हस्ताक्षर से जांच रिपोर्ट जारी हो जाती है, जो कानूनी है। उमा भारती के दबाव में झुकी शिवराज सरकार। मंदिरों से 500 मीटर दूर तक नहीं होगी वाइन शॉप। शराबबंदी के लिए शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की पहल रंग लाने लगी है। उमा भारती के दबाव में अब मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति में मंदिरों से न्यूनतम 500 मीटर दूरी के बाद ही शराब दुकान खोलने का प्रावधान किया जा रहा है। अभी यह दूरी 50 मीटर है। पिछले दिनों भाजपा नेता उमा भारती ने राम राजा के लिए प्रसिद्ध ओरछा शहर के प्रमुख प्रवेश द्वार पर शराब दुकान खोले जाने को लेकर विरोध जताया था। उन्होंने दुकान पर गोबर छिड़क कर इसे बंद करने के लिए कहा था। उनके विरोध को देखते हुए सरकार नई आबकारी नीति तैयार कर रही है। डॉक्टर्स ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ आंदोलन शुरू। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ आंदोलन के रास्ते डॉक्टर्स यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को जोड़ते हुए 5 फरवरी को भोपाल पहुंचेगी। यात्रा का उद्देश्य सभी सरकारी चिकित्सकों से 1-to-1 मुलाकात कर उनकी समस्या को समझना है और उन्हें एकजुट करना है। मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। विपक्ष सरकार के दावों को याद दिलाकर सरकार की नीतियों को विफल बताकर हमलावर है, तो शासकीय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स यानी मेडिकल टीचर्स ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है।
छात्रों को बड़ी राहत, फिर अवकाश घोषित, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के स्कूल छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। शाजापुर और उज्जैन के बाद अब बारिश, शीतलहर और मौसम खराब होने के चलते रतलाम कलेक्टर ने भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। आदेश अनुसार जिले में आंगनबाड़ी और प्राइवेट स्कूलों में प्री स्कूल क्लास की आज 28 जनवरी को छुट्टी घोषित की गई है। 29 जनवरी को रविवार की छुट्टी रहेगी। ऐसे में अब सोमवार को स्कूल खुलेंगे। कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, इन नेताओं को संभागीय प्रवक्ता नियुक्त किया। कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी अपने संगठनों को विस्तार दे रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संभागीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने एक पत्र जारी कर 10 नेताओं को संभागीय प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की है। उन्होंने लिखा है कि ये नियुक्तियां पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर की जा रही है। इस आदेश में इंदौर से 3, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर से 2 और रीवा से 1 कांग्रेस नेता का नाम शामिल है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, अब गौ माता को मिलेगा पुरस्कार। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शासन के पशुपालन विभाग ने मध्य प्रदेश के मूल गौवंश के पालन को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की मूल नस्ल और भारत की उन्नत नस्लों की गायों की प्रतियोगिताएं होंगी और उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना लागू की जा रही है। एमपी का पहला जीरो वेस्ट परिसर बनेगा महाकाल मंदिर। 3R टेक्निक का किया जाएगा इस्तेमाल। उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट मंदिर परिसर बनने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मंदिर से जो भी कचरा निकलेगा उससे 3R टेक्निक के जरिए रिसाइकिल किया जाएगा। इसके बाद जो खाद तैयार होगा उसे महाकाल लोक में बनाए गए गार्डन को हरा भरा किया जाएगा। 15 फरवरी से इस काम की शुरुआत की जाने वाली है। उज्जैन में जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो गया। इसे देखते हुए मंदिर परिसर में आधुनिक सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जा रही है। इसी कड़ी में अब मंदिर को जीरो वेस्ट बनाने की तैयारी कर ली गई है। जर्जर आयुर्वेदिक कॉलेज का होगा कायाकल्प, स्टूडेंट्स को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर का जल्द ही रिनोवेशन किया जाएगा। कॉलेज की कार्यकारिणी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कॉलेज का रिनोवेशन कर इसे नया रूप दिया जाएगा। साथ ही कई अन्य बदलाव किए जाएंगे। प्राचार्य डॉक्टर महेश कुमार शर्मा ने बताया कि कॉलेज की बिल्डिंग सन 1956 की है, जो काफी पुरानी हो चुकी है। कई कक्षाओं को काफी मरम्मत की आवश्यकता है। कार्यकारिणी ने कॉलेज के रिनोवेशन के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। जल्द इसके लिए गवर्नमेंट की निर्माण अथॉरिटियों से संपर्क कर उनसे प्रस्ताव लिए जाएंगे। उसके बाद रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। जारी रहेगी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने दिया बयान। पुलिस की व्यवस्था पर उठाए सवाल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा, यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम और नहीं चल सकते, मुझे अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। बाकी लोग यात्रा कर रहे थे। भीड़ को काबू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस भीड़ का प्रबंधन करे ताकि हम यात्रा कर सकें। हवाओं ने फिर बदला रुख, कपकपाने लगा मध्य प्रदेश। 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान को देखें तो ग्वालियर, चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा और सागर संभागों के जिलों में, रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की स्थिति बन रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंडक जोर मारने लगी है। हवाओं का रुख उत्तरी होने से तापमान गिर रहा है। कुछ सिस्टम कमजोर पड़े हैं। जानकारों की माने तो 29 और 30 जनवरी के बीच फिर से मौसम बिगड़ेगा और वर्षा के आसार हैं। 15 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बजट से पहले हो गया खुलासा, सैलरी क्लास को इन चीजों पर राहत देगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रही है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा। 2024 में मोदी सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इसी साल लोकसभा के चुनाव होने भी प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार से उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट लोक लुभावन होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर दिए गए प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। मिडिल क्लास के बड़े हिस्से को लाभ मिले, इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। सरकार ने अभी तक आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं की है।
यात्रीगण ध्यान दें, देरी से भोपाल पहुंच रही ट्रेनें, ताजा स्थिति पता कर ही पहुंचे स्टेशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भोपाल व रानी कमलापति समेत मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें देरी से पहुंच रही है। कोहरे के कारण ऐसा हो रहा है। हजरत निजामुद्दीन से चली शानी भोपाल एक्सप्रेस शुक्रवार सुबह 6:20 की जगह 1 घंटे की देरी से भोपाल व रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंची है। इसके पूर्व भी कुछ ट्रेनें 3-4 घंटे देरी से पहुंची थी। इसी तरह दिल्ली समेत उत्तर भारत से आने वाली ज्यादातर ट्रेनें देरी से आ रही हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।